बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दर्द सबके एक हैं पर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर गया तो कोई संघर्ष करके निखर गया। एक पल के लिए मान लिया कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप एक बार फैसला लेकर तो देखिए, क्या पता आपकी किस्मत ही बदल जाए। अगर मेरे नसीब में होगा तो मुझे मिल जाएगा, ऐसा सोचने वाले ज़िंदगी भर नसीब के भरोसे बैठे रह जाते हैं। याद रखो, शरीर मर जाता है पर नाम नहीं मरता। कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे सारी दुनिया तुम्हें याद करे। ही गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी हूँ लगभग 8:30 बजे से। तो चलिए, मैं अभी सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूँगी। मुझे कमेंट्स आए कि दीदी आप हस्बैंड के साथ रहती हैं इसलिए पढ़ाई कर रही हैं, ससुराल में रहती तो नहीं पढ़ पाती। मैं ससुराल में हूँ इसलिए मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। मैं जॉइंट फैमिली से हूँ। क्या ससुराल में मैं ये सब कुछ नहीं कर पाती जो मैं अभी कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, यूट्यूब चैनल है मेरा, तो क्या मैं ससुराल में रह कर के ये सब कर सकती थी, कर पाती? तो इसका आंसर मैं इस वीडियो में देना चाहूँगी आप लोगों को। मेरा देखिए मानना है कि चाहे आप ससुराल में रहिए, हस्बैंड के साथ रहिए, मायके में रहिए या कहीं और रहिए, जब आपके दिल के अंदर, जब आपको खुद का अंदर से जज्बा नहीं रहेगा या फिर आप जब तक अपने लिए स्टैंड नहीं लीजिएगा तो कहीं भी आप नहीं कर पाइएगा। चाहे आप हस्बैंड के साथ रहिए, चाहे कहीं और भी रहिए, चाहे अकेले ही क्यों ना रहिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर से ये जुनून नहीं होगा कुछ करने का, जब तक आपके अंदर से नहीं होगा कि हमें कुछ हासिल करना है, तो आप नहीं वो कर पाइएगा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है? खुद के लिए स्टैंड लेना। तो ससुराल में रह कर के भी आप खुद के लिए अगर स्टैंड लेते हैं तो आप कर पाइएगा। आप कहीं भी रह कर के पढ़ाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि अगर फैमिली मेम्बर 10 हैं तो 10 को हम खुश नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक को खुश कर सकते हैं, और वो कौन है? वो हम खुद हैं। बस अपने आप को खुश रखिए, क्योंकि आप सबको खुश नहीं कर सकते। चाहे अपनी जान ही क्यों ना दे दीजिए, वो लोग आपसे खुश नहीं हो सकते, आप सबको खुश नहीं कर सकते। तो जब हमें पता है कि हम सबको खुश नहीं कर सकते, तो एक को ही खुश रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कौन है? हम खुद हैं। अपने आप को खुश रखिए। आप ये सोचिए कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि हमेशा अपने लिए स्टैंड लीजिए, हमेशा अपने लिए सोचिए। जब तक आप अपने लिए नहीं सोचिएगा, आपके आसपास के लोग आपके बारे में नहीं सोचेंगे। क्यों आपके बारे में सोचेंगे? जब आप खुद अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, जब खुद आप अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, तो दूसरा कौन होता है आपके लिए सोचने वाला? आपकी लाइफ का कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए कुछ हासिल करने का। तो आप अपने लक्ष्य पे फोकस करिए। जो भी आपका सपना है उसे पूरा करने का सोचिए। चाहे आप कहीं भी रहिए, अगर आपने मन बना लिया है तो आप किसी भी जगह हैं, आप कर सकते हैं। ये मानती हूँ मैंने भी स्टैंड नहीं लिया। मैं तो आप लोग को बता रही हूँ कि मैंने भी स्टैंड नहीं लिया, शायद इसीलिए बहुत लेट हो गया। लेकिन मैं अभी भी लेट नहीं मानती हूँ। जब जागो तभी सवेरा। तो इस वजह से, और मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का एक ही मकसद है कि जो गलतियाँ मैंने की है वो आप लोग ना करिए। मैंने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया है, आप लोग ऐसा ना करिए। आप लोग अभी से ही जब जागिए, जब ये वीडियो आपके पास पहुँचे तब से ही अपने लिए सोचना शुरू कर दीजिए। मानती हूँ ससुराल में रह कर के पढ़ाई करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि लगता है कि अगर हम एक भी काम छोड़े या कुछ भी करना छोड़े तो लोग ताने देने लगेंगे, लोग कहने लगेंगे कि देखो ना, पढ़ाई करने बैठ गई, काम फैला हुआ है। आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, या फिर आपके साथ हो रहा है तो बताइएगा ज़रूर कमेंट्स करके। क्या अभी ताने नहीं देते हैं? घर का टोटल काम आप कर रहे होते हैं या कर लिए होते हैं, क्या उसके बाद आपको ताने नहीं मिलते हैं? क्या कोई हमारे बारे में सोचता है कि अगर हम ऐसे बोलेंगे तो कहीं उसे कष्ट ना हो? ऐसा कोई सोचता है तो फिर हम क्यों सोचते हैं इतना? जब सामने वाला नहीं सोचता है कि उसे बुरा लग सकता है, तो हम इतना क्यों सोचते रहते हैं कि अगर मेरे कुछ व्यवहार करने से, हमारे काम नहीं करने से, या फिर कोई जो
स्टैंड लेना है वो लेने से सामने वाले को बुरा लगेगा तो बुरा लगने दीजिए, क्योंकि बुरा लगना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमेशा सहते रहोगे तो ये लोग बोलने की हदें पार कर देंगे। तो इसलिए अपने लिए स्टैंड लीजिए और ना भी बोलना सीखिए। जब तक आपको ना बोलना नहीं आएगा आप कहीं भी नहीं रह करके पढ़ सकते हैं। मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि अपने लिए ना बोलना सीखिए। अगर मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ उसी टाइम अगर किसी का कॉल आ जाता है, मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉल है और मुझे ये भी लगता है कि ये कॉल रिसीव करने से मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाऊँगी पढ़ाई में, फिर मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, तो मैं उस कॉल को इग्नोर करती हूँ, मैं कॉल रिसीव नहीं करती हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए और ना बोलना सीखिए। हमेशा अगर आप अवेलेबल रहिएगा ना सबके लिए तो आपका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, आपका वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। अपने आप को वैल्यूएबल बनाइए और हमेशा सबके लिए अवेलेबल नहीं रहिए। अभी भी मेरे मुंह के छाले नहीं सही हुए हैं, इसलिए थोड़ा कंटिन्यू बोलती हूँ ना तो पेन होने लगता है, तो प्लीज़ आप इग्नोर करिएगा। याद रखो, तुम इस दुनिया में जीतने के लिए आए हो, हारने के लिए नहीं। मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। सफल होने के लिए अपने काम से प्यार करना सीखो। परिवर्तन जल्दी नहीं हो सकता और यह हमेशा आसान नहीं होता। अगर बार बार तुम्हें हार का सामना करना पड़ रहा है तो हिम्मत मत हारना। याद रखना, तुम्हारा समय कमज़ोर है, तुम नहीं। याद रखिए, असफलता कुछ भी नहीं है, हमारी आखिरी प्रयास बंद कर देने का ही परिणाम होती है। इसलिए प्रयास करना नहीं छोड़ना है। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं है। अगर गिराने वाले अपने हों तो संभलने में वक्त लगता है। आज के ज़माने में लोग आपकी कदर तब तक करते हैं जब तक उनको आपकी ज़रूरत होती है। खुश रहना सीखो। कोई आपको कहे कि आप बदल गए हो तो आपने वो चीज़ें करना बंद कर दिया है जो उन्हें चाहिए थी, जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला है। कुछ लोग हमारा दिल रोज़ दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो सपनों के सताए होते हैं, जो अपनों से ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। मुझे ना झुकने का शौक़ है और ना झुकाने का शौक़ है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, उन्हें बस निभाने का शौक़ है। ज़िंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ़ हो जाए और ना वक्त दो किसी को इतना कि उसको गुरूर हो जाए। ज़िंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि आप ज़िंदगी में आम आदमी बनकर नहीं रहोगे। ज़िंदगी में ऐसा एटीट्यूड बनाओ जो जैसा है उसे उसी के भाषा में जवाब दो। ज़िंदगी है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर ज़िंदगी कैसे होगी। चाणक्य ने कहा, ज़्यादा सीधा बनना भी अच्छा नहीं होता। सीधे पैर को पहले काट दिया जाता है और टेढ़े पैर को छोड़ दिया जाता है। अगर आप दूसरे का काम कर देते हैं तो आप उनकी नज़रों में एक अच्छा इंसान हो जाते हैं। असल में वो लोग आपको बेवकूफ़ इंसान समझते हैं, जिससे वो लोग आसानी से काम करवा सकते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फ़ायदा उठाते हैं। हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि दूसरों को खुश करते करते लोग अपनी खुशी ही भूल जाते हैं। जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। अगर आप एक अच्छे मौके की तलाश कर रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं है, उसे बनाना पड़ता है। इसी सब थॉट्स के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हों। और जाते जाते मैं यही कहूँगी, याद रखना, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। यहाँ कोई किसी का नहीं होता, सबको फ़ायदे की लगी बीमारी है। यह दुनिया स्वार्थ से चल रही है, सब मतलब के रिश्तेदारी हैं।